तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे किस तरह से हम वरासत के लिए ऑनलाइन कर पाएँगे जो खतौनी है, उसको अपने नाम कैसे कर पाएँगे, उसके बारे में बेहतर जानकारी यहाँ पे बताएँगे आपको। सबसे पहले गूगल पे टाइप करेंगे हम वरासत ऑनलाइन, इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश, इस पे टिक करेंगे। तो ये पेज खुलेगा, यहाँ से देखिए आप पीडीएफ इसका निर्देश पीडीएफ में देख सकते हैं, बाकी हमको उत्तराधिकारी हेतु वरासत पर टिक करना है। यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी लेंगे। ओटीपी लेने के बाद हम जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी हम जल्दी से अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें, इस पर टिक किया। देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया हुआ है। तो अभी जब तक ओटीपी जाएगा तब तक हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेते हैं। कभी कभी नेटवर्क बिजी होता है तो ओटीपी जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मैंने सेंड कर दिया है और कैप्चा भी मैंने फिल कर लिया है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं हमारी मोबाइल पे ओटीपी आया होगा। तो उस ओटीपी के माध्यम से हम यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। सारी जानकारी आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी है अगर ओटीपी ना आए तो आप यहाँ पर ओटीपी पुनः भेजें पर क्लिक कर सकते हैं। पुनः प्राप्त करें पर नीचे जो लिखा है, अगर आपका ओटीपी नहीं आया तो आप यहाँ से दोबारा जो है सेंड कर पाएंगे। तो अभी एक मिनट देख लेते हैं। मुझे लगता है वेबसाइट थोड़ा सा बिजी है इसलिए नेटवर्क ओटीपी नहीं आया है। तो अभी यहाँ पर ओटीपी लॉगिन डाल के लॉगिन करेंगे। और ये भी है ना कि आप यहाँ पे जितनी भी खतौनी होगी, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस जिस गांव की खतौनी है, तीन मतलब अगर एक दो तीन चार जो भी है तो अलग अलग जो है एक बार लॉगिन कर लेना है, लेकिन आवेदन जो है तीनों चारों में जो भी गांव हो अलग अलग होंगे। देखिए लॉगिन हो गया। ओटीपी डालने के बाद मुख्य पेज पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आवेदन प्रविष्टि है, आवेदन प्रविष्टि पर हम जो है क्लिक करेंगे। इस तरह से इंटरफेस आएगा और इसको हम फिर हिंदी कर लेते हैं। हिंदी में आवेदन करेंगे तो आवेदक का नाम सबसे पहले लिखेंगे जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं, जिसके नाम खतौनी यानी है। हाँ, यदि आप जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं वो दो तीन चार भाई हैं जिनके नाम खतौनी यानी है, उनके पिता मृतक है, तो उन तीनों चारों में से जो सबसे बड़ा होगा उसका आधार और उसकी डिटेल लेकर के यहाँ पे हम आवेदक उसको बनाएंगे। अभी हम आवेदक का नाम लिखते हैं, उसके पिता का नाम लिखते हैं यहाँ पे। पिता का नाम लिखने के बाद यहाँ पे जो है हम ये दिखेंगे आप आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है कि अंदर का। तो अभी उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं है, नहीं करेंगे। इसके बाद फिर आगे इंटरफेस खुलेगा। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर आधार नंबर आवेदक का फिल करना है। तो थोड़ा सा देखिए सर्चिंग कर रहा है वेबसाइट, मुझे लगता है थोड़ी सी बिजी है। तो यहाँ से भी ये डालने के बाद हाँ, हम बता रहे थे कि अब यहीं से आवेदन आपको अगर अलग-अलग गाँव का करना है, तो एक बार में सिर्फ़ एक गाँव का आप यहाँ से आवेदन कर पाएँगे। लॉगिन एक बार करना है, ओटीपी लेकर के एक बार लॉगिन कर लेना है, लेकिन दोबारा जब आवेदन करेंगे, तो आपको जो है दूसरे गाँव का आवेदन करना है, तो यहीं से फिर से आवेदक का नाम फिल करके यही स्टेप सारा फिर से होगा। तो अभी यहाँ पे हम मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं, कस्टमर का जिसका भी है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अभी हम और सारी डिटेल भरते हैं, जैसे कि मंडल कौन-सा है। मंडल में जो भी जनपद आते हैं, ये जनपद हम यहाँ पे फिल किए, वो तहसील डालेंगे। और यहाँ पे जल्दी से एड्रेस फिल कर लेते हैं, जो भी एड्रेस है कस्टमर का वो एड्रेस यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो एड्रेस फिल करने के बाद हम आगे जो है सुरक्षित करें या आगे बढ़े पर टिक करेंगे। यही प्रक्रिया होगी। अगर अलग अलग गाँव के लिए आवेदन करना है तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और वहाँ मतलब लास्ट में हम चल रहे हैं जिस स्टेप पे, यहाँ सेव करेंगे, उसके बाद फिर अगले गाँव के लिए यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है हम दोबारा यही प्रोसेस करना होगा। कुल 4 स्टेप्स में होने हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से आप कर पाएँगे। और एक बार सिर्फ देख लेंगे बहुत ध्यान से, तो दोबारा भटकने की ज़रूरत नहीं, बड़ी आसानी से आप आवेदन कर पाएँगे। तो अभी हम एड्रेस फिल करेंगे परगना, जैसे ग्राम पोस्ट परगना ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि राजस्व के मामले में परगना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हमने ये एड्रेस कॉपी कर लिया यहाँ पे सेलेक्ट करके, बार-बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा। सुरक्षित करे पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमको मृतक की डिटेल देनी है, जो मृतक है उसकी डिटेल यहाँ पर हमको देनी है। तो अब मृतक की डिटेल जो है कैसे आपको ये प्राप्त हो रही है, तो उत्तराधिकार से खातेदार की मृत्यु हो गई है या खातेदार ने आपको क्या किया है। यहाँ पे खातेदार की मृत्यु है और खातेदार का यहाँ पर नाम लिखेंगे।
जिस उसका मृतक प्रमाण पत्र ले लेंगे खातेदार का, मृतक प्रमाण पत्र से सारी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पे जो है खातेदार की मृत्यु की तिथि डालेंगे जो मृतक प्रमाण पत्र पर अंकित है। तो मृतक प्रमाण पत्र पर जो तिथि अंकित है यहाँ पर फिल कर लेते हैं जल्दी से। इसके कैलेंडर के हिसाब से फिल करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दिया है अ, पिता का नाम मृतक के पिता का नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे। सारी डिटेल वही, एड्रेस वही है, उनके बच्चों के नाम खतौनी जा रही है तो एड्रेस जाहिर सी बात है वही होगा। तो मंडल सेलेक्ट करेंगे, जो जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ग्राम पंचायत भी हमको सेलेक्ट करनी है। तो ग्राम पंचायत देखिए परगना सेलेक्ट हो गया। अब ग्राम पंचायत के लिए ये देखिए लिस्ट आ गई हमारी, हमारे परगना में जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो सारी लिस्ट आ गई यहाँ पे। अब वो लिस्ट उसमें से अपना गांव का नाम देख लेना है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे गांव का क्या नाम है। यहाँ हमारा गांव का नाम मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो एड्रेस मैंने कॉपी करा था यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है, तो हमको दोबारा टाइप नहीं करने पड़ा। और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिर से डालना होगा और ये जो आधार डालना है यहाँ पर, अगर आधार आपके पास मृतक का आधार है तो मृतक का आधार डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। अब ये लेकिन मोबाइल नंबर नेसेसरी है, आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अभी हम जो है यहाँ पे सुरक्षित करने पर टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगला स्टेप जो हमारा तीसरा खुलेगा, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करते हैं। इसमें सारी डिटेल आप, इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया है कोविड से तो डेथ नहीं हुई उसको नो कर दीजिए, अगर हुई है तो यस कर दीजिए, पर डिटेल मांगेगा। फिर अगले स्टेप पे आ गए हैं और इस स्टेप में हमको भरना है जो हमारे आवेदक के मृतक है जो उनकी भूमि है उसका विवरण भरना है। तो किस गांव की भूमि है जिसके लिए हम वरासत की ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना मंडल सेलेक्ट करेंगे, फिर जिला सेलेक्ट करेंगे, परगना सेलेक्ट करेंगे, फिर गांव सेलेक्ट, राजस्व गांव जो होगा वो सेलेक्ट करेंगे। अभी हम अपना मंडल अयोध्या सेलेक्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट अपना सुल्तानपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर धीरे से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए तहसील आया है, तहसील पे हम टिक करेंगे, जो हमारी तहसील है उसको सेलेक्ट करेंगे, परगना सेलेक्ट कर लेंगे। परगना के बाद गांव जो होगा गांव को हम सेलेक्ट करेंगे। गांव के बाद वहां पर खाता नंबर या गाटा नंबर जो भी डालेंगे, वो गाटा नंबर हमारा जो होगा, देखिए कितनी खंड भूमि है वो डालना है। जैसे एक खतौनी है तो एक लिख दीजिए, दो खतौनी है दो, पाँच दस जो भी खतौनी है आप यहाँ पर इसका नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर भूखंड के मतलब ये भूखंडों की संख्या जो है यहाँ पर लिखना है। अभी यहाँ पे हम गाटा संख्या डालेंगे। गाटा संख्या डालने के बाद यहाँ पर कहीं भी टिक करेंगे। तो आगे देखिए जो लिखा ये देखिए लिखा है नीचे ना सारी डिटेल भरने के बाद गाटा संख्या डालने के बाद अभी यहाँ पे गाटा संख्या डालेंगे, सर्च करेगा, सर्च करने के बाद देखिए सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद यहाँ खतौनी की डिटेल आ जाएगी, मतलब उस गाटा संख्या में जिसका जिसका नाम होगा उसका नाम खुल जाएगा। देखिए ऊपर सर्च कर रहा है, थोड़ा नेटवर्क आज बिजी है। ये देखिए सर्च हो गया। अभी हम यहाँ पे टिक करके पूरी डिटेल देखेंगे। ये देखिए दो लोगों के, दो गाटा संख्या मतलब दो लोगों के नाम है इस गाटा में। अभी जिसके नाम हमको करना है उनके नाम पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए पूरी नीचे डिटेल आ गई। अगर हमारे पास और भी भूखंड है डालना चाहते हैं तो अभी डाल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट कर दिया, अगले पे आएंगे किसके किसके नाम। यहाँ पर वारिस कौन कौन होगा, वो कितने लोग हैं, एक दो तीन चार जितने भी होंगे आप उतना डाल सकते हैं। इनके मतलब जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनके कौन कौन वारिस हैं। तो यहाँ पर वारिस की संख्या डालेंगे और वारिसों का विवरण डालेंगे। विवरण में ध्यान रहे जिनके नाम आवेदन कर रहे हैं उनका नाम पहले आप लिखेंगे। और देखिए जो भी यहाँ पे हिस्सेदार हैं, जैसे चार हिस्सेदार हैं तो चारों का जो है चारों के नाम आनी है। तो सबसे पहले हम आवेदक का नाम डाले हैं। आवेदक के नाम डालने के बाद उनका उनके पिता का नाम जो भी है वो डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर उम्र डालेंगे, कितनी उम्र है। जो हिस्सेदार हैं पहले हिस्सेदार, इनकी उम्र क्या है आधार में देख लीजिए, जो भी उम्र है आप उम्र जो है यहाँ पर देखिए लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट के हिसाब से जो है आप यहाँ पे उम्र डाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से भर पाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से सारी चीजें आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए इनकी उम्र हम डाल देते हैं। ये देखिए अब इसके बाद क्या संबंध है मृतक से, पुत्र पुत्र आदि के संबंध में जो भी संबंध हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनकी जो जो भी उत्तराधिकारी हैं
उनका बाकी एड्रेस हमारा वही है, कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, वारिस को यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित करने के बाद फिर अगले हमारे जो वारिस होंगे इनके जो भी वारिस हैं उनकी डिटेल भरेंगे। देखिए भरे, नीचे आ गया। आप मिला भी सकते हैं जो भी गलत सही हो। और उसके बाद अगले जो वारिस हैं 4 हमको भरना है, तो अगले का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगले का नाम डालने के बाद धीरे से फिर वही स्टेप सारा वही होगा, नाम सिर्फ चेंज करना है। बाकी इनके पिता का नाम डालेंगे, पिता के नाम के बाद इनकी उम्र पड़ जाएगी। उम्र के बाद एड्रेस देखिए हमने जो फिल कर रखा था वो एड्रेस इसमें पड़ा ही है, उसे सुरक्षित कर लेना है, उसमें भी कुछ करना नहीं है, कुछ इधर उधर भटकना नहीं है ना। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एज हम एज डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए उम्र फिल करेंगे, उम्र फिल में एड्रेस तो हमारा वही पड़ा ही है। आधार में एज देख लेंगे कितनी है, एज देखने के बाद यहाँ पर हम उसकी एज जो है डाल देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से सुरक्षित कर लेंगे। हमारे दो मतलब दो वारिस को हमने भर दिया है, तीसरे को भरेंगे। तीसरा कौन सा वारिस है इनका, जिनका आवेदन जो मृतक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे वारिस का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, पिता का नाम वही होगा। उसके बाद उम्र थोड़ी सी हमें देखनी है कितना आधार में है, वो डालेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डालना भी नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। उम्र की लिस्ट पड़ी हुई है, आप यहाँ पर डालेंगे। और बाकी रिलेशनशिप वही है मृतक से, इनके पुत्र हैं। आप वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, वारिस का संबंध क्या है। तो आप अगर चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो लिस्ट है जिनका भी है, आप वहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। बाकी हम ये देखिए फिर से 4 का करना है, तो 4 चौथे का नाम हम लिख करके यहाँ पे पिता का नाम डाले, फिर एज सेलेक्ट किए, फिर संबंध वही है, इनके पुत्र ही हैं जो मृतक हैं, जिनके नाम ये जमीन ट्रांसफर होनी है। तो उनका यहाँ पर पूरी डिटेल उनकी लिखेंगे, लिखने के बाद जो है यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये अंतिम चरण है, इसके बाद हमारा सारा कुछ सारा स्टेप हमारा पूरा हो गया है। अभी हमको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे जो है सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित करने के बाद इसका लॉक करेंगे। देखिए एक बार चेक कर लीजिए आपका कुछ गड़बड़ नहीं है, आप यहाँ पर प्रीवियस करके चेक कर सकते हैं, पीछे जा करके चेक कर सकते हैं। अगर गड़बड़ है तो आप संशोधन भी कर पाएंगे, लेकिन ये है कि लॉक करने के बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने हमारा सब कुछ सही है, अपने ख्याल से हमने ठीक ही भरा है, तो अभी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी यहाँ पे हम एक बार चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब जो है सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें नंबर लिख के आ जाएगा, वो जो है आवेदन क्रमांक जो है ये देखिए पूछ रहा है आपको चेक करना है, चेक कर लीजिए, नहीं तो संशोधन नहीं कर पाएंगे। तभी हम सुरक्षित करें पर टिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉक करेंगे, आप जो है ये लेखपाल जो आपके हल्के के लेखपाल हैं उनके अकाउंट में ये जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। देखिए हमने कर दिया, आवेदन संख्या आ गई हमारी। आवेदन संख्या में जो है आप यहाँ पे नई प्रविष्टि करेंगे, या अगले गांव का अगर आपको करना है तो मुख्य पेज पर जाइए, फिर आवेदन की नई प्रविष्टि कीजिए कीजिए। अब हमको अगर इसके अलावा कोई किसी गांव का करना है तो आवेदन की नई प्रविष्टि पर टिक करेंगे, फिर यही सारा स्टेप यही होगा। फिर लास्ट में जा करके जो गांव का जो जमीन का विवरण है वहां पर आप जो है दूसरे गांव का डाल करके फिर कर पाएंगे। देखिए हम यहाँ पर टिक किए, इसको आप प्रिंट कर लेते हैं।